वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लास 7 संस्कृत का षष्ठय पाठ है सदाचार्य। आज हम इसका करेंगे अभ्यास कार्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सर्वान् श्लोकानां सस्वरं गायते, सभी श्लोकों को स्वर में गाना है। सेकंड है उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, उपयुक्त जो सही कथन है, जो सही वाक्य है, उनके सामने आम लिखना है। अनुयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत, और जो अनुपयुक्त है, जो गलत है, कथन वाक्य जो गलत है, उनके सामने न लिखना है। फर्स्ट है प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, सुबह प्रातः काले यानी सुबह ईश्वर को याद करना चाहिए, तो ये सही है, तो हम इसके सामने लिखेंगे आम। अनृतम ब्रूयात यानी झूठ बोलना चाहिए, तो ये वाक्य गलत है, तो इसके सामने न। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ जनों की सेवा करनी चाहिए, यह वाक्य सही है, उपयुक्त है, तो हम इसके सामने आम लिखेंगे। मित्रेण क्लहम कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्रेण यानी मित्रों के साथ, क्लहम कलह करके या झगड़ा करके, कृत्वा यानी करके, जनः सुखी भवति मनुष्य सुखी होता है। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, इसलिए न लिखेंगे। स्व कार्यम आद्य कुर्वीत, स्व कार्यम यानी कल का कार्य, आद्य यानी आज अभी करना चाहिए, कल का कार्य आज कर लेना चाहिए, तो ये उपयुक्त है, तो इसीलिए इसके सामने लिखेंगे आम। थर्ड क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कै न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता? मृत्यु। सेकंड है सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता हमारे व्यवहार में कब होनी चाहिए? सर्वदा, हमेशा। सत्यता सर्वदा व्यवहारे स्यात्, हमेशा होनी चाहिए। थर्ड है किम बुर्यात, क्या बोलना चाहिए? सत्यम, सत्यम बुर्यात, हमेशा सच बोलना चाहिए। केन सह क्लहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, केन यानी किसके, सह यानी साथ, क्लहम कृत्वा झगड़ा करके, नर सुखी न भवेत् नर सुखी नहीं होता, किसके साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता? मित्रेण। कै महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कै यानी कौन, महारिपु यानी सबसे बड़ा, रिपु यानी दुश्मन, अस्माकम हमारे, शरीरे तिष्ठति शरीर में रहता है, कौन सबसे बड़ा दुश्मन बन के हमारे शरीर में रहता है? आलस्यम। फोर्थ क्वेश्चन है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को ध्यान में रख के प्रश्नों का निर्माण करना है। फर्स्ट है मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती, यानी कौन, कौन प्रतीक्षा नहीं करता? कै, मृत्यु की जगह क्या लिखेंगे? कै न प्रतीक्षते, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। सेकंड है क्लहम कृत्वा नरः दुखी भवति, कलह यानी झगड़ा, झगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है। क्या करके मनुष्य दुखी होता है? किम यानी क्लह की जगह हम क्या लिखेंगे? किम, किम कृत्वा नरः दुखी भवति। पितरम कर्मणा सेवेत, पितरम यानी पिता की, कर्म से सेवा करनी चाहिए, यानी किसकी? कम, कम कर्मणा सेवेत। फोर्थ है व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में मृदुता यानी कोमलता होनी चाहिए, तो व्यवहार में क्या होना चाहिए? इसका मतलब का, व्यवहारे का श्रेयसी। नेक्स्ट है सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विदेहा, सर्वदा हमेशा, व्यवहारे यानी व्यवहार में, ऋजुता सरलता, हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। कब, कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए? तो कब के लिए हम क्या लिखेंगे? कदा, कदा को हिंदी में कहते हैं कब, कदा व्यवहारे ऋजुता विदेहा। फिफ्थ क्वेश्चन है
प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति। प्रश्न के मध्य में 3 क्रियापद दिए हुए हैं। तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रच्यते। उनका प्रयोग करके, तानि यानी उनका प्रयोग करके सार्थक वाक्य बनाने हैं। तो जो 3 क्रियापद है वो क्या क्या है? बुर्यात, सेवेत, स्यात्। बुर्यात बोलना चाहिए, सेवेत सेवा करनी चाहिए, स्यात् होना चाहिए। तो फर्स्ट है हमारा सत्यम प्रियम च ब्रूयात। सत्य प्रिय बोलना चाहिए। सेकंड है वाचाम गुरु सेवेत। वचनों से गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्। व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत। श्रेष्ठ जनों की कर्म से सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्। व्यवहारे यानी व्यवहार में सर्वदा हमेशा, औदार्यम यानी उदारता, स्यात् होनी चाहिए। अनिर्तम प्रियम च न ब्रूयात्। प्रिय जो झूठ है वो प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। मनसा मातरम पितरम च सेवेत। मनसा यानी मन से, मातरम माता की, पितरम पिता की, च और मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। 6th क्वेश्चन है मंजूषाते अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषात यानी बॉक्स में दिए हुए अव्यय पदों को देखकर चित्वा रिक्त स्थानी पूरयत। रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तो फर्स्ट है भक्त सदा ईश्वरम स्मृति। भक्त हमेशा ईश्वर को याद करता है। सेकंड असत्यम न वक्तव्यम। असत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम तथा सत्यम वदेत। प्रिय तथा यानी और, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। लता मेधा च विद्यालयम गच्छत। लता और, च का मतलब और, लता और मेधा विद्यालय जाती हैं। अपि कुशली भवान। आप कुशल हैं। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत। महात्मा गांधी ने कभी भी, कदाचन यानी कभी भी, अहिंसा न अत्यजत, अहिंसा को नहीं छोड़ा। 7th क्वेश्चन है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाते पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्रों को देखकर, जो बॉक्स में दिए गए हैं उन चित्रों को देखकर, पदों को देखकर वाक्य बनाने हैं। ये जो पद दिए हुए हैं तो हमारे पास फर्स्ट है लिखती, कक्षायाम यानी कक्षा में, श्याम पटे श्याम पट पर यानी ब्लैक बोर्ड पर, लिखंती लिखते हैं, से यानी वह, पुस्तिकाया यानी पुस्तक में, शिक्षक यानी टीचर, छात्रा यानी छात्र, उत्तराणी उत्तर, प्रश्नम प्रश्न, ते यानी वे सब। तो फर्स्ट हमारा बनेगा शिक्षक है श्याम पट्टे लिखती। शिक्षक श्याम पट पर लिखता है। सेकंड श्याम पट्टे प्रश्नम लिखती। वह श्याम पट पर यानी ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखता है। थर्ड छात्रा कक्षायाम पठन्ति। छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं। ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति। वे पुस्तक में उत्तर लिख रहे हैं। तो ये था आज का अभ्यास कार्य। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।